अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज़ ROI एंड व्हाट इज़ ROS। के लिए आज हम इसको डिटेल में देखेंगे, ये होता क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो देखते हैं, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो एंड तक ज़रूर देख लें आपने, ताकि आपको पता चल जाए कि ROI बेसिकली और ROS होता क्या। आज हम इस टॉपिक को डीपली एक्सप्लोर करेंगे और हर बिजनेस ओनर, मार्केटर, फ्रीलांसर के लिए सुपर बहुत इम्पोर्टेंट है। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इन दोनों टर्म्स में कुछ लोग सिर्फ ROS से ध्यान देते हैं, कुछ सिर्फ ROI को देखते हैं, लेकिन असल ये बात है कि दोनों को ही यूज समझना जरूरी है। दोनों ही इम्पोर्टेंट है। मेटा एड में दोनों इम्पोर्टेंट है। जितने दोनों अच्छे होंगे उतना आपका एड अच्छा होगा। ये आपको चलाने से पहले इन दोनों को ज़रूर पता होना चाहिए, इसलिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने मेटा ऐड रन करने लगे हैं या करेंगे तो वीडियो को पूरा देख। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इन दोनों टर्म्स में। कुछ लोग, मैं हर एक कंसेप्ट को ब्रेक डाउन करूँगा आसान अल्फाज में। मैंने सारे नोट्स आपके लिए बनाए हैं, तो मैं आप कॉपी पेंसिल लेंगे, साथ साथ लिखते रहें, नोट्स बनाते रहें, ताकि आपको इन फ्यूचर कोई चीज़ भूले ना। आप भूल जाए तो आप रजिस्टर खोल के देख लें। आपको हर एग्जाम्पल रियल मिलेगी। इस वीडियो के बाद आप बिजनेस के नंबर को समझने और स्केल करने के लिए रेडी होंगे। आप इस वीडियो देखने के बाद इस काबिल हो जाएंगे, आप मैटर एड में अपने ROI को अच्छा एक जनरेट कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ। व्हाट इज ROI? बेसिकली ROI की अगर हम डेफिनेशन देख ले तो ROI का मतलब होता है आपने जो पैसा लगाया उसका कितना फायदा हुआ, यानी इन्वेस्टमेंट पर कितना का आपका रिटर्न हुआ। सिंपल फॉर्मूला इसका देख लेते हैं। ROI इक्वल टू नेट प्रॉफिट ओवर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई 100। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। बहुत सादी सिंपल वर्ड्स में मैंने सारे नोट्स बनाए हैं, तो इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी। अब डिटेल में मैंने इसको काफ़ी वीडियो बनाऊँ। आपने एक स्मॉल स्टोर बनाया है, उसमें 1 लाख इन्वेस्ट किया। प्रोडक्ट आपका 60,000 का, वेबसाइट 10,000 की, मार्केटिंग 30,000 की, टोटल ये आपका हो गया 1 लाख। ठीक है, डेट्स इट। एक मंथ में आपने 1.5 लाख की सेल की हुई। ये हम इसको हाईलाइट भी कर देते हैं। एक मंथ में 1.5 लाख की सेल हुई। प्रोडक्ट की कॉस्ट और मार्केटिंग देता तो प्रॉफिट हुआ 1.5 लाख माइनस लाख इक्वल टू 50,000। अब बेसिकली जो ये मैं आपको बताता हूँ कि जो वन, इसको हमने माइनस कर दिया, 50,000 आ गया। अब इसका ROI हम निकालेंगे, कितना हमारा ROI निकला। बेसिकली नेट प्रॉफिट का तो आपको पता होगा। इसको हमने 50,000 को इसके साथ इसका फॉर्मूला देखते हैं। हमने इन्वेस्टमेंट हमने कितनी की थी? 1 लाख की। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के नीचे 1 लाख आ गया। नेट प्रॉफिट हमारा ये देख लें, इन्वेस्ट हमने लाख किया था और हमारी सेल्स कितनी, जो हमने इन्वेस्ट किया होता है ना, और जो हमारी निकला होता है, मतलब रेवेन्यू कह सकते हैं हम इसे, सेल्स हमारी निकली, इसमें सारी चीज़ें निकली, उसको हमने माइनस करना है तो हमारा नेट प्रॉफिट निकल आएगा। और नेट प्रॉफिट को हमने इन्वेस्टमेंट के साथ डिवाइड करना है तो, और मल्टीप्लाई करना है तो हमारा ROI निकल आएगा। यानी हर रुपीस पर 50 का प्रॉफिट मिला। मतलब कि हमने उस काम में जो भी 100 लगे उसमें 50 का प्रॉफिट मिले। इससे आपको ROI पता चलता रहेगा अपने एंड। बेसिकली ये फॉर्मूला इसका, ये आपने लिख लें इस पर। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक आपने अपने लैपटॉप के लिए 80,000 इन्वेस्ट किया, उससे 3 महीने में आपने 2 लाख कमा लिए।
बाकी कोई कॉस्ट नहीं थी। प्रॉफिट इसको माइनस कर देंगे, इसका बेसिकली वही ऊपर वाली है जो मैंने आपको बताई है, इसका आरओई निकाल लेंगे। आगे देखते हैं, यानी आपको 150 का रिटर्न मिला, काफी अच्छा। पार्ट सी में देख लेते हैं। और ये उम्मीद है कि आपको सिंपल वर्ड्स में, बिल्कुल कोई एडवांस, बिल्कुल नॉर्मल वर्ड्स में मैंने आपको समझाया तो ये आ गया होगा समझ। अगर नहीं है फिर भी मैं आगे भी बता देता हूँ दोबारा। अभी आप आरओएस देख लेते हैं। आरओएस का मतलब होता है अपने ऐड पर जितना पैसा लगाया है उसके बदले में आपको कितनी सेल्स मिली। फॉर्मूला देखते हैं, रिवेन्यू फ्रॉम एड्स डिवाइडेड बाय एड्स में। अच्छा मैं आपको इसकी जरा फुल फॉर्म बता देता हूँ। आरओई होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और आरओएस होता है रिटर्न ऑन एड स्पेंट। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। ई कॉमर्स स्टोर, आपने 20,000 फेसबुक एड्स पर लगाए, उससे आपने 80,000 की सेल हुई। आरओएस रिवेन्यू हमारा निकल गया ना कि हमारी सेल्स कितनी है फ्रॉम एड्स, तो हमने 80,000 को ऊपर रखा है और नीचे हमने लगाए कितने थे, एड स्पेंड। एड पे कितने लगाए थे हमने, 20,000 का फेसबुक, उसको हमने डिवाइड किया तो हमारा यानी हर 1 रुपीज पर 4x निकला है ना। यानी 4x मतलब मीन्स के 1 रुपये आपने लगाया तो आपने 4 रुपये कमाए हैं। तो इससे हमारा आरओई भी पता चल गया कि बहुत अच्छा है। 1 रुपये लगा के तो आपने 4, बहुत अच्छा है। 1,000 रुपये लगा के 4,000 तो बहुत अच्छा है। लाख के करके 4 लाख, एक बहुत अच्छा आरओई है, आरओएस सॉरी। एग्जाम्पल 2 देख लीजिए। यूट्यूब एड्स फॉर डिजिटल, आपका कोर्स है 2,000 का, आपने 5,000 एड पर खर्च किए, आपने 10 कोर्सेज बेचे 20,000। ये भी बहुत अच्छी एग्जाम्पल है। आर ओ एस 20,000, इसको देख ले फॉर्मूला करके, इसका भी चार्ट निकला है मीन्स के वही। अब आगे इसके डिफरेंस देख लेते हैं पार्ट 4 में रियल बिजनेस से। फुल फॉर्म मैंने आपको इसकी बता दी है पहले ऑलरेडी। कॉस्ट इंक्लूडेड सब कॉस्ट, एड प्रोडक्ट शिपिंग रेंट, सिर्फ एड्स में, और यूजफुल बिजनेस लेवल कैंपेन लेवल डिसीजन। इसको देख लेते हैं, सिंपल प्रोग्राम किया है इन्होंने, देखते हैं। आरओई टेल्स यू कितना पैसा कमाया ओवरऑल, आरओई एड कितना कमा रहे हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एड स्पेंड 10,000, वेन्यू 50,000, प्रोडक्ट कॉस्ट 30,000, शिपिंग एंड हैंडलिंग। शिप का अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं शिप क्या कहते हैं। शिप कराना मीन्स कि अपना ऑर्डर डिलीवर करना, इन सिंपल वर्ड्स कह सकते हैं आप इसको। डिलीवर शिप करना था, शिप का मतलब पता है, शिप एक जा डिलीवर एक तरह से। नेट प्रॉफिट मैंने आपको बता दिया इसमें से, इसका भी आरओएस, इसका भी इसलिए फॉर्मूला पता हो तो आप इसका किसी भी चीज का आरओआई, ऐड का आरओआई और आरओएस निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूले यहाँ से भी ये देख लेगा, ये काफी इम्पोर्टेंट है तो इसको नोट करते हैं साथ साथ। लेकिन अगर शिपिंग, ये देख ले, लेकिन अगर शिपिंग रुपीज 10,000 होती है तो प्रॉफिट सिर्फ 10,000 बचा। आरओई 100% हो जाता है, आरओई सेम रहता है पर आरओई गिर जाता है। ये चीजें इस पे मैं रेड से मार्क करूँ, बहुत इम्पोर्टेंट, तो ये आपने जरूर लिखनी है। पार्ट 5 में देख लेते हैं। आरओएस मिसलीडिंग हो सकता है। आरओएस हमेशा फायदा बताता है, सिर्फ रेवेन्यू बताता है। आरओएस का रिटर्न ऑन एड स्पेंड, फेक विनिंग एड आरओएस 6 ग्रेड लेकिन बैक कॉस्ट ज्यादा होती है। पैकेजिंग रिफंड डिलीवरी डिले, एक्चुअल प्रॉफिट जीरो, सिर्फ आरओ देख के कैंपेन स्केल करना रिस्की है। हाँ ये भी मैं आपको, ये भी काफी इम्पोर्टेंट है, इसका लेसन देख आगे देख लेते हैं। आरओई भी कंफ्यूजिंग हो सकता है, कभी कभी आरओई हाई दिखाई देता है लेकिन उसमें ये नहीं होता कि कस्टमर कहाँ से आ गए। हाँ अब आगे एग्जांपल देख लेते हैं गूगल वर्सेस फेसबुक की। आपने टोटल 50,000 इन्वेस्ट किए, ठीक है। फेसबुक ने 30,000 प्रॉफिट दिया, गूगल ने सिर्फ 5,000, लेकिन टोटल आरओई अच्छा था। अगर आप सिर्फ आरओई देखें तो आप दोनों चैनल
चलाएंगे, लेकिन गूगल एक्चुअली लॉस में, हाँ गूगल डेफिनेटली गूगल लॉस में। आगे देखेंगे तो दोनों चैनल चलेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं कब आरओआई यूज कब आरओआई यूज करना चाहिए, कब आरओएस, व्हेन। देखते हैं आरओआई यूज व्हेन बिजनेस का टोटल प्रॉफिट चेक करना हो, कि आपने एक अपना बिजनेस चला लिया, आपने उसको 20 दिन चला, आप उसको चला लिया आपने, मैं कंपनी का ई कॉमर्स स्टोर है आपका, आपने उस पे एड्स वगैरह रन कर लिया, आपका कोई, आपने वन प्रोडक्ट स्टोर बनाया है अपने शॉपिफाई पे, ठीक है। आपकी प्रोडक्ट हैंड ग्रिपर एक सिंपली जो एक 300-400 के मिल उसमें 1000 में सेल कर, ठीक है। आपको आरओआई भी काफी अच्छा उसका जा रहा है। अब उसका अभी आपको कुछ नहीं बता आरओआई का, अब आप जब चेक करेंगे तो तब जो आप चेक करेंगे वो होगा आरओआई, फॉर्मूला लगा के। अब उसका पूरा नेट प्रो एक टोटल प्रॉफिट इसका चेक करना होगा ना, नेट प्रॉफिट से टोटल प्रॉफिट करेंगे, क्लाइंट्स को परफॉर्मेंस रिपोर्ट देनी हो। अगर आप किसी का जैसे मेरा एड सर्च है उसमें एक्सपर्ट हो, आपके पास स्किल है, तो आपने किसी का एड चलाया हुआ है, तो आप उसको पर वो भी तो दोगे ना, परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी तो देनी ना आपने उसको, कि इस पे कितनी सेल्स आई हैं लॉन्ग टर्म, सारा उसको आप बताओगे। तो इसमें आपका आरओआई यूज होता है, इस आप आरओआई से उसको बताओगे और खुद भी आपको पता चलेगा कितना हुआ है। आरओएस देख लेते हैं हम आगे। फेसबुक गूगल एड्स का परफॉर्मेंस देखना हो, सिंपल है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। फेसबुक एड्स का परफॉर्मेंस देखना हो तो हम आरओएस यूज करते हैं। न्यू क्रिएटिव टेस्ट कर रहे हो तो आरओएस हम यूज करते हैं। ऑडियंस का रिस्पॉन्स समझना हो तो हम आरओएस यूज करते हैं, ठीक है। ये इतने कोई मुश्किल नहीं है, ये आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी यहाँ तक। तो मैं फिर अभी आगे नहीं चल रहा, आप इसको अब तक नोट कर लें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया था और शेयर लाइक मस्ट कर दिया। मैं सारा ऊपर से आपको दिखा देता हूँ, आप नोट करते रहें, फिर हम आगे चलते हैं। आरओई सारा आपने नोट करना है, जो जो मैंने इससे रेड से किया है काफी इंपॉर्टेंट है। आरओई और आरओएस का आपने फॉर्मूला देख लेना। अगर आपको फिर भी इसमें कोई कंफ्यूजन है, कंफ्यूज हो आरओई और आरओएस को, अगर आपको नहीं समझ आ रही तो फिर भी कमेंट सेक्शन में बता देगा, मैं आपके लिए एक और वीडियो बना दूंगा। मुझे उम्मीद है आ गई होगी समझ के, मैंने फुल सिंपल वर्ड्स में इसको कोई नहीं इसमें रॉकेट साइंस यूज नहीं की, तो ये बहुत आसान है और नोट्स भी काफी फायदेमंद होंगे आपके लिए फ्यूचर इंशाल्लाह। तो काफी इजी है ये, कि सिंपल वर्ड्स में मैंने सारा नॉर्मली का एक आप पढ़ोगे तो आपको खुद ही पता चलता रहेगा। तो जल्दी जल्दी लिख लें फिर हम आगे चलते हैं। ये काफी इम्पोर्टेंट होता है एड्स में, इससे पता चलता है आपको आपकी परफॉर्मेंस क्या, बेसिकली एड परफॉर्मेंस क्या जा रही है आपकी, वो सही जा रही होगी तो एड चलाओगे ना, कोई पागल थोड़ी ना कि एड परफॉर्मेंस सही नहीं होगी तो वो चलाया जाएगा। तो ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले इसको आपने इसको समझना है, देन आपको जब समझ आ जाए फिर आप कंपेन को रन करने की तरफ जाओ। लिख लिया होगा उम्मीद है कि आपने। चलिए 1 मिनट बाद चलते हैं, 1 मिनट बाद आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं।
चले आपने देख लिया होगा, अब आगे स्टार्ट करते हैं। पार्ट 8 में आते हैं केस स्टडी, उसको देख लेते हैं हम क्या चीज़ है। ई कॉमर्स स्टोर, हाई ROS, ROS, लो ROI। एड स्पेंड, आपने एडवर्टाइजमेंट के 1 लाख, रेवेन्यू आपका हो गया 5 लाख। प्रोडक्ट प्लस शिपिंग कॉस्ट रही है आपकी 4.3 लाख। प्रॉफिट हो गया आपको 70,000 और इसका ROI निकला है 70%। केस 2 में देख लेते हैं। एड स्पेंड 20,000, क्लाइंट्स जो था 10 और ईच ने आपको 5,000 दिया, तो रेवेन्यू से आपको निकल गया 50,000। नो डिलीवरी प्रोडक्ट कॉस्ट, इस पे ही आपकी प्रॉफिट जो होता है, इस पे प्रॉफिट आपका 30,000 का है, 30,000। प्रॉफिट इस पे हुआ 30,000। ROS इसका, ROS देख लेते हैं, इसका 2.5, ROI इसका 150। ज्यादा प्रॉफिटेबल क्यों? क्योंकि सर्विस बिजनेस में कॉस्ट कम होती है, इम्पोर्टेंट है। ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ इसको। आगे पार्ट 9 देख लेते हैं। टूल्स टू कैलकुलेट ROI और ROS देख लेते हैं। गूगल शीट, एक्सेल, मैनुअल ट्रैकिंग हो जाती है पीछे। फेसबुक एड्स मैनेजर डायरेक्टली ROS देता है। फेसबुक एड्स मैनेजर आप डायरेक्टली ROS निकाल सकते हो। गूगल एनालिटिक्स, सोर्स मीडियम ट्रैकिंग, शॉपिफाई रिपोर्ट्स, ROI एड स्पेंड कैलकुलेट करता है। UTM पैरामीटर ट्रैक करो किस एड से सेल आ गई। पार्ट 10 में देख लेते हैं आगे। ROI और ROS को इम्प्रूव कैसे करें। ROI इम्प्रूव टिप्स देख लेते हैं इसकी। प्रोडक्ट कॉस्ट कम करो, रिटर्न रिफंड पॉलिसी ऑप्टिमाइज करो, ईमेल व्हाट्सएप टारगेटिंग करो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टिप्स हैं बेसिकली स्टैटिक्स, जिसको आप यूज करके अपना ROI इम्प्रूव कर सकते हो। ROI इम्प्रूव होगा तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी ऑब्वियसली। ROS देख लेते हैं। इम्प्रूव टिप्स, बेटर क्रिएटिव बनाओ। क्रिएटिव मतलब आपका जो वो क्या कहते हैं, आपने जो इमेज वगैरह लगाई है, क्रिएटिव जो आपने बनाया है वो बेटर अच्छा बनाओ, ताकि इससे लोग अट्रैक्ट हुए हैं। आपके एड्स में क्लिक्स हैं, आपको सेल्स हैं, जितना आपका एड में आपकी जितनी अच्छी पिक वीडियो होगी, ज़्यादा वीडियो पे अच्छे रिजल्ट आएंगे। उस पे लोगों ने रिएक्शन दिया होता है, रिएक्शन वीडियोस पे ज़्यादा अच्छे आते हैं क्लिक्स वगैरह। A/B टेस्टिंग करो। वेबसाइट स्पीड और लैंडिंग पेज UX इम्प्रूव करो। नीच ऑडियंस टारगेट करो। जितनी आप इसको डिटेल में टारगेट बताएंगे, उतनी आपको सेल्स अच्छी आएंगी और मैं अच्छी तरह समझ पर कि आपको ऐड, आपके ऐड को किस किस को दिखाना है, तो एक आपको से अच्छी सेल्स जनरेट होंगी। ये भी इम्पोर्टेंट है। ये मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। आगे फाइनल कोड देख लेते हैं। कॉल टू एक्शन। अब आप ROI और ROS दोनों कंसेप्ट क्लियरली समझ चुके हैं। ये दोनों टूल्स हैं जो हेल्प करते हैं। ROS एड्स का स्नैपशॉट देता है, ROI बिजनेस के का हेल्थ चेक देता है। हर बिजनेस ओनर को इसके बारे दोनों समझने चाहिए। आज से आप भी एड्स और प्रॉफिट को ठीक से एनालाइज, क्योंकि आज मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि बेसिकली फ्रॉम जीरो
फ्रॉम जीरो से मैंने स्टार्ट किया कि आर होता क्या है, आर होता क्या है और आर क्या होता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की पूरी वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको मस्त लाइक सब्सक्राइब कर दें, अगर नहीं अच्छी लगी फिर भी इसको लाइक सब्सक्राइब कर दें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा कि आपको इसमें क्या समझ आई और क्या नहीं समझ आई, ताकि मैं और अपनी वीडियो इम्प्रूव कर सकूँ, आपके लिए अच्छा इंफॉर्मेटिव कंटेंट बना सकूँ, ताकि आप लोगों को भी इससे फ़ायदा हो और एक अच्छी हमारी फैमिली बन जाए। ये था हमारा बेसिकली आज का टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन द आरओई एंड आरओएस। आरओई की फुल फॉर्म रिटर्न ऑन एड स्पेंट, रिटर्न ऑन एड, उसकी आरओएस की रिटर्न ऑन एड। ये था इसका डिफरेंस सारा पूरा। ये फोकस प्रॉफिट रेवेन्यू कॉस्ट इंक्लूड एड प्रोडक्ट शिपिंग एड स्पेंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।